जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं दिनेश भारद्वाज। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है मोटिवेशनल स्पार्क। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब लोग तुम्हारी मेहनत को मजाक समझते हैं, तुम्हारी खामोशी को कमजोरी और तुम्हारी इज्जत को अपनी बोलने की ज़रूरत में बदल देते हैं। लोग तुम्हें तोलते हैं, तुम कितने पैसे वाले हो, कितने जाने पहचाने हो, तुम्हारे पास क्या है, कितनी पहुँच है। लेकिन सुन, जिस दिन तेरी खामोशी में आग उठने लगेगी, जिस दिन तेरी आंखों में एक अलग चमक दिखेगी, जिस दिन तेरे कदमों की चाल बदलने लगेगी, उस दिन तेरी औकात खुद बोलने लगेगी और दुनिया वही होगी, लेकिन उसका नज़रिया बदल चुका होगा। तो दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य कर लें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और यदि वीडियो तुम्हारे जीवन में कुछ भी परिवर्तन लाता है तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरा प्रयास सार्थक हुआ। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हम सब इंसान हैं और इंसान की सबसे बड़ी आदत है कि वो अपनी सफाई देने में वक्त बर्बाद कर देता है। बचपन से कॉलेज तक और फिर ज़िंदगी में हर रिश्ते में तुम सुनते आए हो, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, तुम मुझे समझ नहीं रहे, मुझ पर भरोसा करो। लेकिन याद रखो, जो खुद को समझा रहा है वो अभी बना नहीं है, और जो बन गया है उसे बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि लोग तब नहीं मानते जब तुम बोलते हो। लोग तब मानते हैं जब तुम्हारी ज़िंदगी चिल्लाती है। तुम्हारी सफलता, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा सफ़र, तुम्हारा रिजल्ट, ये सारी चीज़ें मिलकर एक दिन ऐसी भाषा में बोलती हैं जो हर इंसान समझ लेता है, चाहे वो तुम्हारा दोस्त हो या दुश्मन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शांत रह पाना आसान नहीं होता, खासकर तब जब कोई तुम्हें नीचा दिखा रहा हो, जब कोई तुम्हारी मेहनत पर हंस रहा हो, जब कोई तुम्हारी इज्जत को हल्का करने की कोशिश कर रहा हो। कभी कभी ना बोलना सबसे बड़ा संघर्ष होता है, लेकिन समझ लो, खामोशी कमजोरों की नहीं होती, खामोशी जीतने वालों की होती है। क्योंकि शांत वही रह सकता है जिसके अंदर तूफान भरा हो, शांत वही रह सकता है जो अपने भविष्य पर विश्वास रखता है, और शांत वही रह सकता है जिसे पता है कि मैं क्या बन सकता हूँ। लोग शोर मचाते हैं जब उनके पास कुछ नहीं होता, पर जिनके पास करने का इरादा होता है वो बोलते नहीं, बस चलते जाते हैं। दुनिया की सबसे सुंदर आवाज़ है तुम्हारी सफलता। कभी गौर किया तुमने, कभी किसी सफल इंसान को अपनी कहानी समझानी नहीं पड़ती, लोग खुद पढ़ लेते हैं, लोग खुद समझ लेते हैं, लोग खुद श्रद्धा से झुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि सफलता की आवाज़ इतनी ऊंची होती है कि वो हर ताने, हर मजाक, हर नफरत, हर बुराई को दबा देती है। आज जो लोग तुम्हें हल्के में ले रहे हैं, कल वही तुम्हारे सामने लाइन में खड़े होंगे। आज जो तुम्हें डराते हैं, कल तुम्हारा नाम लेकर खुद को बड़ी बात समझेंगे। आज जो तुम्हें रोकते हैं, कल वही तुम्हारे आगे रास्ता साफ करेंगे। बस एक बात याद रखना, तुम्हें बोलकर नहीं, जीत कर जवाब देना है। जब औकात बोलती है तो दुनिया चुप हो जाती है। दुनिया की आदत है वो खाली बर्तन को ही बजाती है। जब तुम शुरू करते हो, लोग तुम्हें रोकते हैं। जब तुम गिरते हो, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। जब तुम उठते हो, लोग कहते हैं सौभाग्य था। लेकिन जब तुम टॉप पर पहुंचते हो, जब तुम्हारा नाम चमकता है, जब तुम्हारी मेहनत मुकाम बनती है, तब सबसे पहले वही लोग बदलते हैं जिन्होंने तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश की थी। क्योंकि जब औकात बोलती है तो दुनिया चुप हो जाती है। चुप रहने वाले लोग खतरनाक होते हैं। हाँ, क्योंकि वो अपनी ऊर्जा गलत जगह नहीं लगाते, नफरत में नहीं, तानों में नहीं, लड़ाई में नहीं। वो अपनी ऊर्जा बस बनने में लगाते हैं।
ये दुनिया खतरनाक नहीं बनाती, बल्कि ये दुनिया उन लोगों को मोतियों की तरह पहचानती है जो खामोशी में तप कर निकले हों। इतिहास गवाह है, जो ज़्यादा बोले वो भूल गए, जो चुप रहे और करते गए वो इतिहास बन गए। राम बोले कम बने ज़्यादा, कृष्ण बोले कम बने ज़्यादा, कर दिखाया ज़्यादा। ये दुनिया शोर करने वालों की नहीं, सबूत देने वालों की सुनती है। दोस्तों, लोग अक्सर औकात को पैसे, पद और शोहरत से मापते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि औकात ना तो जेब में होती है, ना कुर्सी पर, ना ही भीड़ की तालियों में। औकात दिल में होती है, हौसले में होती है और उस इंसान में होती है जिसे कोई छीन नहीं सकता। औकात का मतलब है तुम कौन हो जब कोई देख नहीं रहा, तुम कितने मजबूत रहते हो जब किस्मत बार बार तुम्हें तोड़ने आती है, तुम कितनी मुसीबतें हंसते हुए झेल सकते हो और गिरकर भी कितनी बार उठ सकते हो। याद रखो, औकात जन्म से नहीं मिलती, औकात बनाई जाती है तेरे सपनों से, तेरे संघर्ष से, तेरी सच्चाई से। तेरी औकात तेरी बातों से नहीं, तेरे कर्मों से चमकती है। दुनिया बातों पर हंस देती है, लेकिन काम देखकर झुक जाती है। तुम बोलोगे तो लोग बहस करेंगे, लेकिन जब तुम करके दिखाओगे वही लोग तुम्हें सलाम करेंगे। इसलिए शांत रहो, मेहनत करो और अपनी औकात खुद बनाओ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में दो तरह के लोग मिलते हैं। पहले वो जो बोलते बहुत हैं लेकिन करते कम, जो हर दिन अपने सपनों का शोर तो मचाते हैं, पर जब करने की बारी आती है तो बहाने सामने खड़े मिलते हैं। और दूसरे वो लोग जो कम बोलते हैं, धीमे चलते हैं, पर उनके कदमों की खामोशी में भी इतनी ताकत होती है कि उनके काम भी उनकी आवाज़ बन जाते हैं। इतिहास ने हमेशा इन्हीं लोगों को याद रखा है, क्योंकि दुनिया शब्दों पर नहीं, कर्मों पर विश्वास करती है। अब फैसला तुम्हें लेना है, क्या तुम दुनिया को बोल बोल कर मनाओगे या अपनी जीत से विनम्रता के साथ ये सिद्ध कर दोगे कि मैं क्या हूँ। याद रखना, बोलना आसान है क्योंकि उसमें ना दर्द लगता है ना मेहनत, लेकिन करना मुश्किल है क्योंकि करना त्याग मांगता है, धैर्य मांगता है और वो संघर्ष मांगता है जिससे लोग अक्सर डर जाते हैं। बोलने से लोग हंसते हैं, तुम्हें हल्के में लेते हैं, तुम्हारी क्षमताओं पर शक करते हैं, लेकिन जब तुम करके दिखाते हो, अपने सपनों को जमीन पर उतारते हो, अपने संघर्ष को जीत में बदलते हो, तब वही लोग जो हंसते थे चुप हो जाते हैं, उनकी नज़रें झुक जाती है और तुम्हारी खामोशी गर्जना बन जाती है। इसलिए चुन लो कि तुम कौन हो, शोर मचाने वालों में से या इतिहास बनाने वालों में से। कम बोलो, ज़्यादा करो और अपनी जीत को अपना परिचय बनने दो। आज तुम चुप हो क्योंकि तुम बन रहे हो, आज तुम चुप हो क्योंकि तुम सीख रहे हो, आज तुम चुप हो क्योंकि तुम भीतर से मजबूत हो रहे हो। कल यही चुप्पी गूंज बनकर फटेगी, यही चुप्पी तुम्हें पहचान दिलाएगी, यही चुप्पी दुनिया को बताएगी कि मैं वही हूँ जिसे तुमने हल्के में लिया था। आज वही तुम्हारे सामने तूफान बनकर खड़ा है। जिंदगी का सबसे बड़ा सबक, अपनी कीमत किसी को शब्दों में मत बताओ, अपने सतर को बहस में मत सिद्ध करो, अपने सपनों को साबित करने की कोशिश मत करो। बस चुप रहो, सीखते रहो, बढ़ते रहो और एक दिन तुम्हारी औकात, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी सफलता, तुम्हारी पहचान इतनी जोर से बोलेगी कि तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दुनिया खुद कहेगी ये वही है जिसे हमने कभी हाथों की रेखाओं में नहीं पहचाना, पर आज ये खुद अपनी किस्मत लिखने की ताकत रखता है। दोस्तों, ज़िंदगी कई बार हमें ऐसी जगह खड़ा कर देती है जहां शोर करना आसान लगता है, लेकिन शक्ति सिर्फ खामोशी में छिपी होती है। इसलिए शांत रहो, क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी पूरी नहीं लिखी गई है। आज जो दर्द है, जो ठोकरें हैं, जो अकेलापन है, ये सब अध्याय है, अंत नहीं। शांत रहो, क्योंकि तुम्हारे संघर्ष
अभी भीतर आग बन रहे हैं। ये आग तुम्हें जलाने नहीं, तुम्हें नया बनाने आई है। हर रात की तरह हर अंधेरा किसी सुबह का रास्ता बनाता है। शांत रहो, क्योंकि तुम्हारे सपने अभी आकार ले रहे हैं। जो चीज़ जल्दी मिल जाती है वो टिकती नहीं, जो चीज़ समय लेकर पकती है वही इतिहास बनाती है। और शांत रहो, क्योंकि आने वाला कल तुम्हारा है। आज तुम जितना भी टूटे, बिखरे, डरे लगते हो, याद रखना, किसी भी महान कहानी का नायक हमेशा सबसे कठिन मोड़ पर सबसे शांत होता है। और आखिर में एक बात दिल में उतार लो, शांत रहना, क्योंकि हर तूफान गरज कर नहीं आता। कुछ तूफान खामोशी में पलते हैं और दुनिया को हिला देते हैं। आज तुम्हारी खामोशी को लोग कमजोरी समझ रहे हैं, पर उन्हें क्या पता तुम टूट नहीं रहे, तुम खुद को और मजबूत बना रहे हो। खामोशी वो जगह है जहाँ सपने आकार लेते हैं, जहाँ जख्म ताकत बनते हैं, जहाँ इंसान अपनी सबसे बड़ी लड़ाइयाँ बिना शोर किए जीतता है। लोगों को लगता है तुम रुक गए हो, लेकिन सच ये है कि तुम तैयार हो रहे हो उस दिन के लिए जब तुम्हारी औकात बोलेगी। और सुनो, जब तेरी औकात बोलेगी, दुनिया सुनने के लिए खामोश खड़ी होगी, क्योंकि दुनिया बातों से नहीं नतीजों से झुकती है। जो आज तुम्हें हल्के में ले रहे हैं, कल तुम्हारे सामने सिर झुकाकर खड़े होंगे। इसलिए खामोशी को कमजोरी मत समझो, ये तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। ये वो आग है जो भीतर जल रही है, और यही वो आने वाला तूफान है जिसके बाद तुम्हारा नाम, तुम्हारा सफ़र और तुम्हारी जीत सब कुछ बदल देगा। शांत रहो, तुम्हारा वक्त आने वाला है। दोस्तों, मैं दिल से आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें।